हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं विक्रमादित्य के आगे की कहानी आपके लिए लाई हूँ, जिसका टाइटल है श्रेष्ठ कौन। ब्रिज पर चढ़कर विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को उतारा और उसे कंधे पे डाल के चुपचाप चल पड़ा। कुछ आगे चलने पे सौर में बैठे बेताल ने फिर कहा, राजन, रात के समय भयानक शमशान में आते आते तुम घबरा नहीं रहे हो क्या? आश्चर्य की बात है। लो, तुम्हारे जी बहलाने के लिए मैं तुम्हें फिर एक कहानी सुनाता है। पाटलिपुत्र नाम का एक विख्यात नगर है। प्राचीन काल में वहाँ विक्रम केसरी नाम का एक राजा था, जिसके पास ऐश्वर्य के सारे साधन थे। उसका खजाना बहुमूल्य रत्नों से सदैव ही भरा रहता था। उसके पास एक तोता था, जो पिछले जन्म में एक ज्ञानी योगी था। उसने श्राप के कारण यह जन्म पाया था। वह तोता समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था और दिव्य ज्ञान से युक्त था। उस तोते का नाम था दिग्ध चूरमामणि। उस तोते की सलाह पर राजा ने अपने समान कुल वाली मगध की राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह किया। उस राजकुमारी के पास भी सोमिका नाम का एक वैसा ही सब मैना थी, जो समस्त विज्ञानों को जानने वाली थी। वे दोनों तोता मैना अपने बुद्धि बल से अपने स्वामियों की सेवा करते हुए वहाँ एक ही पिंजरे में रहते थे। एक दिव्य उत्कंठित होकर तोते ने मैने से कहा, शुभ में तुम मेरे साथ एक सेज पे सो, एक आसन पर बैठो, एक साथ भोजन करो और हमेशा के लिए मेरे ही हो जाओ। मैना बोली, मैं पुरुष जाति का संसर्ग नहीं करती, क्योंकि वे दुष्ट होते हैं। तोता की बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। तब उन दोनों ने शर्त लगाई, यदि मैना झूठी तो वो तोते से विवाह कर लेगी, और यदि तोते की बात गलत निकली तो मैना की चाकरी करेगी। निर्णय के लिए वे दोनों राजसभा में बैठे हुए राजपुत्र के पास गए। अपने पिता के न्यायालय में बैठे हुए राजपुत्र ने उन दोनों के झगड़े का वृत्तांत सुना। तब उसने मैना से कहा, सारिका, पहले तुम यह बताओ कि तुम पुरुष को किस प्रकार कृतज्ञ कहते हो। तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है? सारिका नामक मैना ने अपनी कथा प्रारंभ की। मैना ने अपनी कथा शुरू की। कामेंदिनी नाम की एक बहुत बड़ी नगरी थी। वहाँ अर्धदत्त नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। व्यापारी के यहाँ एक पुत्र के जन्म लिया। व्यापारी ने उसका नाम धनदंत रखा। पिता की मृत्यु के बाद धनदत्त बहुत उदंड और चरित्रहीन हो गया। वह बुरे लोगों की संगति में उठने बैठने लगा। इस संगति ने उसे जुआ और व्यवहारों में डाल दिया। थोड़े ही दिनों में इन आदतों के चलते धनदंत का सारा धन जाता रहा। लज्जावश वह देश छोड़कर विदेश की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह चंदनपुर नाम के गांव में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक व्यापारी के घर में आश्रय के लिए प्रार्थना की। व्यापारी ने धनवंत को कुलीन परिवार का समझकर उसका कुल आदि पूछा और फिर आदर सहित अपने घर में ठहरा लिया। उसने अगले दिन धनवंत से कहा, तुम धन कमाना चाहते हो तो मेरे सहयोगी बन जाओ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे एक सहयोगी चाहिए। धनवंत ने स्वीकार कर लिया और एक अच्छे आदमी की तरह व्यापारी का साथ देने लगा। व्यापारी धनदंत के व्यवहार से इतना खुश हुआ कि उसने रत्नावली नाम की अपनी कन्या का ब्याह उससे कर दिया। ढेर सारा धन दिया। धनदंत भी वहीं रहने लगा। कुछ समय बीतने पे सुख के कारण वह अपनी पिछली दुर्गति भूल गया और धन मिल जाने पर वह फिर गलत संगति में फंस गया और देश जाने के लिए उद्दंड हो गया। रत्नावली ने अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। व्यापारी उसे अपने पास से दूर नहीं देना चाहता था, लेकिन धनदंत ने उसे अनुमति देने के लिए विवश कर दिया। अनंतर एक विद्या के साथ गहनों से अलंकृत अपने स्त्री को लेकर वह उस देश में चल पड़ा।
धन के लोभ से उस पापी ने अपनी गुणवती स्त्री और उस वृद्धा को एक खंडहर में ढकेल दिया। खंडहर में गिरते ही वृद्धा तो मर गई, लेकिन झाड़ियों में उलझ जाने के कारण उसकी पत्नी नहीं मरी। किसी तरह वह रोती बिलखती उस खंडक से बाहर आई और पूछते पूछते अपने घर पहुंच गई। अचानक इस रूप में उसे लौट आने के पर उसके माता पिता ने बहुत दुखी हो गए। कारण पूछा तो उस पवित्रता ने अपने पति की प्रतिष्ठा बचाते हुए रोते रोते कहा, पिताजी, डाकुओं ने हमें मार्ग में लूट लिया। वे मेरे पति को बांध कर ले गए। उन्होंने मुझे और वृद्धा को खंडक में फेंक दिया। वृद्धा तो मर गई, किंतु ईश्वर की कृपा से मेरे प्राण बच गए। बेटी के मुख से उसकी विपदा का हाल सुनकर उसके माता पिता ने उसे धीरज बधाया। तब वह सती अपने पति का ध्यान करती हुई माता पिता के पास ही रहने लगी। उधर उसके पति ने देश पहुंचकर थोड़े ही दिनों में अपने साथ लाया हुआ धन जुए आदि में गंवा दिया। जब वह बिल्कुल कंगाल हो गया तो उसने सोचा, क्यों न अपने ससुर के पास जाकर फिर धन मांग लाऊं। मैं उनसे कहूँगा कि उनकी स्त्री उसके घर से भाग भली प्रकार रह रही है। ऐसा विचार कर वह ससुराल की ओर चल पड़ा। जैसे ही ससुराल के करीब पहुंचा, छत पर खड़ी उसी दिशा में देखती उसकी पत्नी ने उसे पहचान लिया और दौड़ते हुए नीचे उतर आई। दौड़कर वह उस पापी के चरणों में जा गिरी। डरे हुए अपने पति को उसने सारा वृत्तांत सुनाया कि पहले किस प्रकार उसने झूठ झूठ अपने पिता से डाकुओं के उपद्रव की बात कही थी। सारी बात जानकर धनदंत ने सहसा उत्पन्न हुआ और उसने कलेजे को दृढ़ करके अपने ससुर के घर प्रवेश किया। उसके ससुर ने प्रसन्नतापूर्वक अपने दामाद का स्वागत सत्कार किया, इस प्रसन्नता में कि उसका दामाद डाकुओं के गिरफ्त से जीवित बचाया है। उसने अपने मित्र और संबंधियों को बुलाकर महोत्सव मनाया। तत्पश्चात धनवंत वहाँ अपनी पत्नी सहित अपने ससुर के दहन पर फिर से मौज करने लगा। इतनी कथा सुनाकर मैना के आगे का वृत्तांत कहा। हे राजन, एक बार रात के समय उस निशंस में दृष्ट ने अपनी गोद में सोई हुई पत्नी की हत्या कर दी और उसके सारे गहने लेके चुपचाप अपने देश की ओर भाग गया। इसलिए हे राजपुत्र, पुरुषों में बड़ा अत्याचारी, कृतज्ञ और दुष्ट संसार में कोई नहीं होता। राजपुत्र ने तोते से कहा, हे सुख, सारिका अपनी बात कह चुकी है, तुम्हें जो भी कहना है कहो। तोते ने कहा, हे राजपुत्र, इन स्त्रियों से अधिक कपटी, कुटिल, क्रूर और नीच कोई नहीं होता। इतिहास में इनके कपट की एक से एक कहानियां बिखरी हुई हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तोते ने कहानी सुनाई। विश्वासघातनी हर्षवती नाम की एक नगरी में एक धनवान वाणिज रहता था। वासुदत्त नाम की उसकी एक कन्या थी जो अत्यंत सुंदर थी। वाणिक उसके अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। उसने अपनी कन्या का विवाह समुद्रदत्त नाम के एक सजातीय युवक के साथ कर दिया जो लाम्रलिपि नामक नगरी में रहती थी। एक बार वासुदत्त अपने पिता के घर थे तो उसने दूर से एक पुरुष को सड़क पे आते देखा। उस पुरुष युवक को देखकर वह चंचल स्त्री कामातुर हो गई और अपनी सखी द्वारा उसे गुप्त रूप से बुलवाकर उसके साथ काम करवाई कि उसके बाद भी वह उससे गुप्त रूप से अनेकों बार मिली। उसकी उस सखी के अलावा किसी और को उसके बाद भी वह उसे गुप्त रूप से अनेकों बार मिली। उसकी उस सखी ने के अलावा किसी और को उसकी करतूतों का पता न चला। एक दिन उसका पति अपने देश से वापस लौटा तो उसके सास ससुर ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और उसे उचित मान सम्मान दिया। अपनी इकलौती संतान वासुदत्त का पति होने के कारण उनके लिए वह सबसे प्रिय व्यक्ति था। वह सारा दिन उत्सव उल्लास में बीता। रात में वासुदत्त की माता ने अपनी बेटी को सजा संवार कर उसके पति के शयन कक्ष में भेजा।
किंतु एक ही सेज पर सोकर भी वह अपने पति के प्रति अनुष्ट रही। दूसरे पुरुष से मन लगा रहने के कारण पति के आग्रह करने पर भी वह नींद आने का बहाना किए पड़ी रही। तब राह की थकावट और मदिरा के नशे में चूर उसके पति को जल्दी नींद आ गई। धीरे धीरे घर के सब लोग सो गए, किंतु वासुदत्त जागती हुई अपनी प्रेमी की कल्पना में खोई रही। तभी एक चोर उसके महल में दाखिल हुआ और वासुदत्त को जागता हुआ महसूस कर एक कोने में अंधेरे में सिमट कर खड़ा हो गया। वासुदत्त अपने प्रेमी से मिलने को बेचैन हो रही थी। उसने अपने प्रेमी से दिन में ही यह मालूम कर लिया था कि रात के समय उन्हें कहाँ मिलना है। इसलिए वह चुपचाप थी और खूब गहने पहनकर सज संवर कर अपने प्रेमी से मिलने महल से निकल पड़ी। यह देखकर चोर बहुत विस्मय हुआ। उसने सोचा कि जिन गहनों की चोरी करने मैं यहाँ आया वह गहने तो वह स्त्री पहनकर बाहर जा रही है, इसलिए इसका पीछा करके यह देख लूँ कि वह कहाँ जा रही है। रास्ते में ही इसके गहने भी लूट लूँगा। कुछ दूर जाने पे चोर ने देखा कि बाड़ी पुत्री की एक सखी उसके लिए कुछ फूल और मालाएं लेकर एक उद्यान में घुस गई, जहाँ उसके प्रेमी ने उसे मिलने का वचन दे रखा था। वासुदत्त ने जब प्रेमी द्वारा बताए मिलन स्थल पर पहुंची तो उसने अपने प्रेमी को एक वृक्ष में मृत अवस्था में लटकता हुआ देखा। वास्तव में जब वह युवक चोरी छिपे उद्यान में प्रवेश कर रहा था तो नगर रक्षकों ने उसे चोर समझा और उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसे वृक्ष से लटका दिया। अपने प्रेमी को इस अवस्था में देख के वासुदत्त स्तब्ध रह गई। वह विस्मल होकर उद्भ्रांत होकर चीख पड़ी। वह भूमि पर गिर करुण स्वर में विलाप करने लगे। कुछ देर बाद जब वह कुछ चैतन्य हुई तो अपने प्रेमी को वृक्ष से उतारकर भूमि पे रखा और उसे फूलों से सजाया। प्रीति और शोक से उसका हृदय विवेक शून्य हो गया। उसने उस निष्प्राण शरीर का आलिंगन किया और उसका मुख ऊपर उठाकर वह ज्यों ही उसका चुंबन करने चली त्यों ही उसके प्रेमी के शरीर में बेताल प्रविष्ट हो गया। अचानक अपने दांतों से उसकी नाक काट ली। पीड़ा से तिलमिलाकर वासुदत्त तुरंत उससे दूर हट गई, लेकिन इस विचार से कि वह कहीं जीवित तो नहीं है, वह अभागिनी फिर से आकर उसे देखने लगी। जब उसने देखा कि वह मृत है तब वह डर गई और हारी सी रोती हुई धीरे धीरे महल की ओर लौट आई। उस चोर ने छिपकर यह सारी बातें देख रहा था। उसने सोचा, इस पापनी ने यह कौन सा नाटक किया, यह तो बड़ी भयानक स्त्री लगती है। देखूं नाक कटवाकर अब यह कौन सा नाटक करती है। ऐसा सोचकर कौतूहल के कारण वह फिर उसका पीछा करने लगा। बाड़िक पुत्री ने अपने उस कोठरी में पहुंची जहां उसका पति सोया हुआ था। तब वह जोर जोर से रोती हुई चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, इस दुष्ट ने मेरी नाक काट ली। इस तरह बार बार रोना चिल्लाना सुनकर कुटुंबीजन परिवार के लोग माता पिता घबराए हुए जागकर उनके शयन कक्ष में पहुंचे। वहां पहुंचकर उसने पिता ने देखा कि वासुदत्त की नाक कटी हुई है और उसकी नाक से रक्त बह रहा है। तब उसने पिता क्रोध में आकर अपने जमाता को रस्सी से बांध दिया। वासुदत्त की बात सुनकर उसका पिता तथा अन्य सभी लोग समुद्रदत्त को प्रतिकूल हो गए, इसलिए वह कृतज्ञ बहुत मूड हो गए। बांधे जाने पे उसे गूंगे की तरह कुछ न कहा। इसी को हल्ले में धीरे धीरे रात बीत गई। तब सब कुछ जानता हुआ भी वह चोर चुपके से वहां से चला गया। समुद्रदत्त का ससुर वह बनिया उसे तथा कटी हुई नाक वाली अपनी बेटी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। सारी कहानी सुनने के बाद राजा ने समुद्रदत्त को दोषी मानते हुए उसे प्राणदंड देने की आज्ञा दे दी। अनंतर जब बांधकर उसे
वध स्थल की ओर ले जाया जा रहा था, तब वह चोर राजा के पास आकर बोला, हे राजन, अकारण ही इस व्यक्ति को प्राणदंड नहीं देना चाहिए, यह निर्दोष है। सारी बातें मैं जानता हूँ। चोर ने तब पूरी कहानी राजा को सुनाई। यह सुनकर राजा ने अपने अनुचरों को उद्यान में भेजा, जहाँ शव के मुंह में स्त्री की कटी हुई नाक ने सारा भेद खोल दिया। सच्चाई मालूम हुई तो राजा ने समुद्रदत्त को रिहा कर दिया। राजा ने उस दुष्ट पत्नी के कान भी कटवा दिए और उसे देश निकाला दे दिया। उसने उसके ससुर की सारी धन संपत्ति भी जब्त करवा ली। इतना ही नहीं, उस चोर पर प्रसन्न होकर उसे नगर का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इतनी कथा सुनाकर तोते ने राजा से कहा, हे राजन, इस संसार में स्त्रियां भी ऐसी दुष्टता और स्वभाव के विषम होती हैं। इतना कहते हुए उस तोते से इंद्र का श्राप जाता रहा। वह चित्ररथ नाम का गंधर्व बनकर दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग को चला गया। उसी तरह तत्काल ही मैना का भी श्राप दूर हो गया और वह तिलोचना नाम की अप्सरा बनकर सहसा ही स्वर्ग में चली गई। यह कथा सुनकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तोता मैना ने अपने अपने अपेक्षों का निराकरण हो गया। अब तुम बताओ कि स्त्रियां निंदित होती हैं अथवा पुरुष। जानते हुए भी यदि तुम नहीं बताओगे तो सारा तुम्हारा मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। हे बेताल, राजा ने कहा, किसी एक उदाहरण से किसी वर्ग, समूह, जाति के चरित्र का निर्धारण नहीं होता। मनुष्य में तो ऐसा सोचते ही मूर्खता है। दुष्चरित्र सच्चरित्र का बंटवारा ईश्वर ने नारी पुरुष के आचार पर नहीं किया। तोता मैना की ये कहानी व्यक्ति विशेष के चरित्र को स्पष्ट करती है, समूह के चरित्र को नहीं। राजा के ऐसा कहते ही बेताल पहले की तरह फिर अपने कंधे से गायब हो गया। राजा ने उसे वापस लेने के लिए फिर उसी वृक्ष की ओर चल पड़ा।